जय श्री कृष्ण। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस दिव्य ग्रंथ में जो मानव जीवन का पथ प्रदर्शक है, श्रीमद् भगवद गीता। यह केवल शब्दों का ग्रंथ नहीं, यह अनुभव है, यह चेतना है। इस वाणी को आप ध्यान की तरह सुने। हर वाक्य आपके भीतर के तनाव को पिघलाएगा, आपके मन को स्थिर करेगा और आपके हृदय में भक्ति और साहस जगाएगा। गीता जीवन का सार है। जब जब हम अपने रास्ते खो देते हैं, जब जब हमारे भीतर युद्ध चलने लगता है, जब मोह, करुणा और कर्तव्य के बीच मन डगमगाता है, तब गीता हमें जगाती है। आज हम पहले अध्याय में हैं, अर्जुन विषाद योग। यहाँ हमें दिखेगा कि महान योद्धा अर्जुन, जो अजय है, कैसे अपने ही प्रियजनों को देखकर करुणा से भर जाता है और उसका हृदय कमजोर हो जाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में संकट और भ्रम आना भी साधना का हिस्सा है, और यही भ्रम हमें भगवान की ओर ले जाता है। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, विशाल भूमि, चारों ओर उठती धूल, लाखों सैनिक, रथ, हाथी, घोड़े, धनुष, शंख। आकाश में सूर्य धीमे धीमे उग रहा है। दो महाशक्तिशाली सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर कौरवों की सेना, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी। दूसरी ओर पांडवों की सेना, श्री कृष्ण स्वयं सारथी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र के शब्दों में अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति झलकती है। वह धर्मभूमि को जानते हैं, लेकिन मन के अंधेपन से न्याय और अन्याय में फर्क नहीं कर पा रहे। संजय, जिन्हें व्यास ने दिव्य दृष्टि दी है, सब देख रहे हैं और राजा को सुनाते हैं। संजय कहते हैं, हे राजन, दोनों सेनाएं तैयार हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर व्याकुल होकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह कहता है, गुरुदेव, देखिए पांडवों की विशाल सेना, जिसकी अगुवाई द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। यहाँ भीम, अर्जुन, अभिमन्यु जैसे वीर हैं। हमारी ओर भी अनेक महारथी हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। हमारी शक्ति अपार है, फिर भी हमें सावधान रहना होगा। दुर्योधन की वाणी में आत्मविश्वास और चिंता दोनों हैं, जैसे वह अपने ही मन को समझा रहा हो। युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। कौरव सेना के ढोल नगाड़े, शंख और रणभेरी आकाश गुंजा देते हैं। पांडव सेना भी मौन नहीं रहती। सबसे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं, भीम पौंड्र शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख बजाते हैं, नकुल, सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। उनकी ध्वनि समुद्र की गर्जना जैसी गूंज उठती है। इस शंखनाद से कौरवों के हृदय कांप जाते हैं। यह केवल आवाज नहीं, यह धर्म की घोषणा है। अर्जुन अपने धनुष गांडीव को थामे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन हैं, जिनसे मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ बीच में ले आते हैं। वहां से अर्जुन दोनों ओर देखते हैं। उनके सामने अपने ही पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, चाचा, भाई और मित्र खड़े हैं।
वह देखता है कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, यह अपने ही रक्त संबंधों के विरुद्ध है। अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। मैं अपने ही स्वजनों को मारकर राज्य, सुख, विजय सब नहीं चाहता। मुझे क्या लाभ अगर मैं उन सबको मार दूं जिनके लिए मैं यह सब चाहता हूं। उसकी वाणी कांप रही है। वह धर्म और मोह के बीच फंस गया है। वह सोचता है, हमारे कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पितर भी पतित होंगे, यह पाप होगा। धीरे धीरे उसका मन युद्ध से हटने लगता है। वह कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे कृष्ण, मेरे सामने केवल अंधकार है। अर्जुन अपना धनुष रख देता है। वह रथ में ही बैठ जाता है। उसकी सारी शक्ति, साहस और गर्व करुणा के समंदर में डूब गए हैं। लेकिन यही वह क्षण है जब एक साधक भगवान की ओर मुड़ता है। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं, वह शिष्य बन रहा है। उसका विषाद भगवान के उपदेश की भूमिका है। यही पहला अध्याय समाप्त होता है, प्रश्न और उलझन के साथ। और यहीं से दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का उत्तर शुरू होगा। प्रिय श्रोताओं, यह पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि भ्रम और करुणा भी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। जब मन डगमगाता है, जब कर्तव्य और मोह में संघर्ष होता है, तभी भीतर से भगवान की आवाज आती है। अगले अध्याय में वही आवाज गूंजेगी, श्री कृष्ण का अमृत उपदेश। तब तक आप इन वचनों को अपने मन में बसाइए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और इस शांति को अपने हृदय में उतरने दीजिए। जय श्री कृष्ण,